तो देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना का घमासान जारी है। इस बात पर संशय बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे की सत्ता रहेगी या जाएगी। इस सब के बीच गुवाहाटी के शिंदे कैंप में शिवसेना विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई में हर पल के अपडेट के साथ अपने पक्ष में खड़े विधायकों की संख्या घटा रहे हैं। सवाल ये है कि ठाकरे की सत्ता रहेगी या जाएगी। सवाल अब ये भी है कि शिवसेना का असली लीडर आखिर कौन है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट ये बात लगातार कह रहा है कि लीडरशिप को लेकर सवाल बिल्कुल नहीं है, बल्कि सवाल एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन, अगर वो टूटा तो शिवसेना टूटने से बच जाएगी। हम हार मानने वाले नहीं। हमें अपने विधायकों पर नाज है। शिवसेना में आए तूफान और तेज घमासान के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की वर्षा बंगले से विदाई का ये दृश्य है। 2 दिन पहले उद्धव ने यही इमोशनल कार्ड फेंका और उम्मीद थी कि घटती शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़ने लगेगी, लेकिन गुजरे 56 सालों के शिवसेना के इतिहास में ये तस्वीर भी सबसे कमजोर साबित हुई। सीएम उद्धव ठाकरे का वर्षा बंगला छोड़ने का दांव भी खाली गया। दूसरी तरफ शिंदे कैंप में बागी शिवसेना विधायकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। इस सब के बावजूद संजय की दृष्टि देखती रही है कि फ्लोर पर शिवसेना बहुमत साबित करेगी और उद्धव सरकार बच जाएगी। हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। इन दावों से इतर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बागी विधायकों की आमद दरफ्त बनी रही और खुद एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे विधायकों का स्वागत करते रहे। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहरा रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे नंबर गेम में असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने मैजिक नंबर पूरा होने का दावा भी किया है। शिंदे गुट का दावा है कि गुवाहाटी में 37 से ज्यादा बागी शिवसेना विधायक पहुंच चुके हैं। ये नंबर इतना है कि ये दल बदल के कानून की जद में भी नहीं आते। इसके अलावा शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से सिर्फ 16 विधायक अब सीएम ठाकरे के खेमे में बचे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के साथ 39 शिवसेना विधायक होटल में ठहरे हुए हैं। 4 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि शिवसेना के कई सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। पिछले 56 सालों के इतिहास में शिवसेना चौथी बार बगावत का सामना कर रही है। इसके पहले छगन भुजबल, नारायण राणे और राज ठाकरे ने बगावत करते हुए अपनी अलग सियासी राह पकड़ी थी, लेकिन इस बार संकट बड़ा है क्योंकि खतरा अब पार्टी के अस्तित्व पर मंडरा रहा है। शिंदे का यही सियासी पैंतरा उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकार संजय राउत की पेशानी पर बल डाल रहा है। इसने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। और बस इसी लकीर पर मुंबई से गुवाहाटी वाया सूरत की शिंदे की सियासत सदी हुई है। उद्धव के संजय अपनी दृष्टि से इस बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ बताते रहे हैं। हालांकि ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने एक दिन पहले ये भी कहा था कि बागी विधायक चाहें तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल सकती है। बागी विधायकों का असल मुद्दा है संवादहीनता और विचारधारा के विरुद्ध चलने की कोशिश। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक किसी भी सूरत में महाविकास आघाड़ी के साथ कंटिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। वहीं मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने पोस्टर जगह जगह लगा दिए हैं। उद्धव गुट के लिए ये पोस्टर मुंह चिढ़ाने जैसे हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि क्या उद्धव ठाकरे
पवार और कांग्रेस के मोह में अपनी पार्टी के विधायकों को दरकिनार कर देंगे? ये प्रश्न बागी विधायकों की तरफ से भी पूछा जा रहा है। फिलहाल जो गणित है वो एकनाथ शिंदे के हक में है, इससे आगे की राह किसी को नहीं मालूम। लेकिन सच ये है कि अगर मौजूदा बगावत की तस्वीर की अनदेखी ठाकरे की तरफ से हुई तो शिवसेना का संकट बढ़ सकता है। सत्ता पर ग्रहण तो लगेगा ही, पार्टी किसके हिस्से में होगी, सवाल वहां पर आकर टिकेगा। कहीं ऐसा न हो जाए माया मिली न राम। टीम न्यूज़ नेशन।